एक सवाल मैं आपके लिए लाया हूँ लिखकर। एक चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है कि इतिहास से मुगलों का नाम हटाया जा रहा है। चलिए, काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि इतिहास को काफ़ी तोड़ा मरोड़ा गया है। जी जी। लेकिन ये भी है कि जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उसमें शिवाजी महाराज को 20 पन्ने और महाराणा प्रताप साहब को सिर्फ 2 पन्ने। क्या आपको लगता नहीं कि इतिहास का भी मराठाकरण हो रहा है? पहली बात तो ये है कि एजुकेशन के 5 हमारे जो शिक्षा मंत्री रहे कांग्रेस के समय में, वो सारे मुसलमान रहे। उठा के देख लीजिए। एक ने दिल्ली में लिखा था कि जब दिल्ली गया तो मुझे लगा मैं पाकिस्तान में आ गया हूँ। अकबर रोड, हुमायूं रोड, बाबर रोड, औरंगजेब रोड, इन्होंने क्या किया हमारे लिए? जिनके इनके रोड हों, इनके इनके लिए हमें अलादीन खिलजी हमें पढ़ाया जाए, हमें तुगलक पढ़ाया जाए, इसका क्या मतलब है? चलिए, अगर 2 पेज और 20 पेज का भी है, वो भी हम अंतराल और वो भी जो है डिफरेंस, वो हम कबूल करते हैं। लेकिन इनको क्यों हम कबूल करें? जिन्होंने केवल हमें शोषण किया, केवल हमारा हनन किया, केवल हमें इस स्थिति में ले आए, उनको लेके, उनको याद करके हर सड़क पे हम क्यों रहें? मतलब भले ही इतिहास से मराठाकरण हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको? कहाँ कौन कर रहा है मराठाकरण साहब? यहाँ तो दोनों मराठे नहीं हैं, दोनों गुजराती हैं। और एजुकेशन मिनिस्टर भी मराठी नहीं है, वो असम से। कौन कर रहा है? वो महाराष्ट्र में जरूर हो रहा होगा, लेकिन शिवाजी ने बहुत काम किया है। शिवाजी ने पूरे के पूरे इस आज़ादी की लड़ाई को एक दशा और दिशा नहीं दी थी। हम तो छत्रसाल को पढ़ा है, तो हम छत्रसाल बने ही शिवाजी की वजह से। वो शिवाजी की फौज में जा गए थे भर्ती होने, शिवाजी ने उनको मना किया। उन्होंने कहा तुम जाओ, तुम में कैपेबिलिटी है, तुम्हारा वहाँ पर राज होना चाहिए जहाँ के तुम हो, ना कि तुम यहाँ के मेरे साथ मेरे सिपाही सलार बनो। तो शिवाजी बहुत दूरदर्शी थे, बहुत कुछ उन्होंने। इसका मतलब ये नहीं कि महाराणा प्रताप नहीं थे, महाराणा प्रताप भी उतने ही थे। लेकिन अब जिन्होंने किया होगा उनको भी आज नहीं कल समझ में आ जाएगा, या आप जैसा कोई इतिहासकार नया खड़ा होगा तो वो 10-10 पेज कर देगा।